हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज से कल पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो मेडल्स क्यों नहीं जीत सका टोक्यो ओलंपिक्स में। और हमने हमें कहाँ कोताही हुई, क्या हुआ। मैं वैसे ही जो पॉइंट्स टेबल है वो देख रहा था, उसमें तो अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, तो उन्होंने देखे 113 मेडल्स लिए। मे बी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हो। मैं वैसे ये जो टोक्यो की ओलंपिक्स की वेबसाइट है वहां से देख रहा था। और चाइना ने 88, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि गोल्ड मेडल्स में चाइना और अमेरिका का एक मेडल का डिफरेंस है। एंड देन कम्स जापान, थर्ड नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन, और बाकी बहुत सारे ममालिक। हम हर चीज में इंडिया का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं कि जनाब इंडिया जो है वो ये है, इंडिया वो है। इंडिया ने भी 7 मेडल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिए हैं, और 33 पोजीशन है। जबकि मैं पॉइंट्स टेबल में देखता रहा, मुझे वो मेडल्स टेबल में देखता रहा, मुझे कहीं पाकिस्तान नजर नहीं आया। और ये ऑब्वियसली, ये जो पाकिस्तान का नजर ना आना, ये हमारे अपने करतूत हैं। अब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये किसी मुल्क ने हमारे साथ साजिश की है। वरना मेरा ख्याल है कि ये भी हम ये कह दें कि ये किसी मुल्क की साजिश है। किसी न किसी मुल्क की जरूर साजिश है कि जी जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो टोक्यो में नहीं जीत सके और ओलंपिक्स में हम कोई मेडल नहीं ले सके। उसमें ऑब्वियसली हमें 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 खुद कसूरवार ठहराना है अपने आप को। पिछले 40 साल से तो हमें दुनिया अफगानिस्तान के रेफरेंस से जानती है। और पिछले 40 साल से हमें दुनिया ये जानती है जनाब कि यहाँ पे, यहाँ तालिबान थे, यहाँ टेररिज्म था, यहाँ काउंटर टेररिज्म हो रही है, एक्सट्रीमिज्म है, अफगानिस्तान है, लॉलेसनेस है, ये वो इस तरह की चीजें। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो ओलंपिक्स है उसमें हमारी जो हॉकी टीम है, जो कि अभी ओलंपिक्स में मेडल जीता करती थी, मुल्क के लिए ऑनर लाया करती थी, वो तो 2015 में और 2020 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और इसी तरह अगर आप जो हमारी जो फीफा है यहाँ पे, जो कि फुटबॉल फेडरेशन है, वो उसको उन्होंने, फीफा वालों ने रिकग्नाइज ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप आपस में लड़ते रहते हैं और इस तरह के चलते रहते हैं, और हम आपको इस तरह जो है वो नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ पे करप्शन, पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन, और उन लोगों को स्पोर्ट्स बोर्ड पे लगा देना, मुख्तलिफ जगहों पे लगा देना जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। और माइक्रो मैनेजमेंट करना, पावरफुल लोग आते हैं जब वो उनको उनको सीटें चाहिए होती हैं, वो अपने किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से कहेंगे मुझे फलां स्पोर्ट्स बोर्ड में लगा दें। वहाँ पे 8-10 लाख रुपया, 5-7 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलेगी, स्टाफ भी मिलेगा, गाड़ियां भी मिलेंगी। और जब लेवल ये हो, सोच ये हो, तो मुल्क ओलंपिक्स में कैसे तरक्की करेगा? मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो जो है, जो सिचुएशन है हमारी, तो इस पे हम किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं? हमारे मुल्क के जो लोग जो ओलंपिक्स में खेलते रहे माज़ी में, वो उसमें एक कहा जाता है कि रुस्तम ज़मां, जो ट्रेडिशनल रेसलिंग जो थी, होती थी, स्क्वैश होती थी, उसमें भी बड़ा नाम था। फिर स्क्वैश में, फिर हॉकी के कप्स भी हमने जीते, सब कुछ किया, लेकिन फिर हम कहीं पे गायब हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि हमें कैसे काम करना। उसकी वजह ये थी कि मगरब की और वेस्ट की, पहले मैंने अपनी तो हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मगरब को और वेस्ट को भी समझना चाहिए, जिन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर किस तरह उन्होंने रिफॉर्म किया। अगर आप ये देखें कि वो क्या करते थे, जिस तरह हॉकी की मैं बात करूं, ऑस्ट्रो टर्फ डाल देते थे। अब उससे क्या होता था कि अब वो एक नया पैसा पाकिस्तान, हम तो जमीन पे हॉकी खेलने के आदी थे, जो बिल्कुल फ्रेश जमीन होती है, उसके ऊपर हल्का हल्का घास हो गया, जिस तरह क्रिकेट की पिच होती है। लेकिन उन्होंने जब ऑस्ट्रो टर्फ डाली तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम वो उस तरह की जो है वो डाल सकते। इतनी वो इम्पोर्ट करनी पड़ती थी क्योंकि हम खुद बनाते नहीं थे। सो जो हॉकी थी उसका जवाल हो गया, खिलाड़ी हमारे खेले ना। जब ग्राउंड ही नहीं बनेंगे तो वो कहाँ से खेलेंगे, और टैलेंट कहाँ से तैयार होगा? मैंने तो क्रिकेट देखना पिछले 20 साल से छोड़ा हुआ है। जब मुझे याद है कि इमरान वसीम अकरम पाकिस्तान के कैप्टन हुआ करते थे, और हम सारे मैच जीते जीते रहे। आई थिंक 1999 का वर्ल्ड कप था, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे ख्याल इसी के, या 2000 या इस तरह के लगभग था। तो सारे मैच हम जीतते रहे, और आखिर में आके फाइनल हम इस तरह हारे जिस तरह कि हम कोई पता नहीं दुनिया की, ये जो खिलाड़ी है इनको बैट पकड़ना भी नहीं आता। तो हम अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, कभी कोई पता नहीं किसने किस वक्त क्या कर देना है। तो मैंने कहा जिस बजाय इसके कि बंदा इतनी उम्मीदें लगा ले, देखो ही ना क्रिकेट, और फिर दुख होता है बाद में। दिस इज माई पर्सनल थिंग। बट एनी हाउ, रिसेंटली जो हमारे
वो लड़का था नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स में वो अरशद नदीम, जिन्होंने वो जेवलिन थ्रो जो थी उसमें कंपटीशन करने की कोशिश की, आई थिंक 5th पोजीशन उनको मिली। और उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया आई थिंक, और एथलेटिक्स में इंडिया ने अपना नाम बनाया, जो कि बड़ी ऑनर की बात है। उन्होंने भी 7 मेडल्स लिए हैं। हम शुक्र है इसको हम ये नहीं कह रहे, या हमारे मुल्क में ये बहस नहीं हो रही कि जनाब ये जो है वो हमारे खिलाफ वो यहूदो हनूद की साजिश है, या ये मगरब और अमेरिका की हमारे खिलाफ साजिश है, और भारत की भी हमारे खिलाफ साजिश है कि उन्होंने हमें वहां पे मेडल नहीं जीतने दिए वहां पे। दुनिया में कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आप कितने जोगे हैं, आपने कैसे कैसे compete करना है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। लोग आपको ये नहीं है कि लोग कहेंगे जी ठीक है, ये पाकिस्तान ने ਤੁਹਾਨੂੰ भी 3 तमगे दे दिए, उनको 2 तमगे दे दें। मेडल्स इस तरह नहीं बांटे जाते, वहां पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बड़े अच्छे-अच्छे लोग थे। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले एक मोहम्मद अली सदपारा थे जो कि K2 पे गए, और पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था सदपारा कौन है, और सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हो गया, और फिर उनकी जो तारीफ़ें होनी शुरू हो गई। फिर बाहर के जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने उनके नाम लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वो वहाँ पे गुम हो गए, और उनकी भी डेड बॉडी रिसेंटली आई थिंक मिली है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स और सारा वो उन्होंने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसी तरह हमारी जो इग्नोरेंस है अरशद नदीम के बारे में, ये अरशद नदीम पता नहीं कहाँ ट्रेनिंग करता रहा, इसको कोई मुँह नहीं बेचारे को लगाता था। यकदम वो जब पोज़ीशन में आया ओलंपिक्स में, तो हमने पूरे पाकिस्तान ने उनको उठाना शुरू कर दिया। और मुझे हैरानगी हुई कि जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी मैं 10 लाख रुपए उनको दूँगा। 10 लाख रुपए क्या चीज़ होती है? मतलब उसकी वैल्यू क्या है? एक फूड चेन में देख रहा था इस्लामाबाद में, वो हम उनको 5 लाख रुपए देंगे, ऑनर। ये भी बेसिकली फूड चेन्स और जो हुकूमतें इस तरह पैसे देती हैं अपनी थोड़ी पीआर बनाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुआशरे में, और मीडिया में थोड़ा अपने आप को हाइलाइट करने के लिए, देखो इनको ये पैसे मिले। ये 10 लाख और 5 लाख, ये 20 लाख उनको क्या चाहिए? उनको 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनको अटेंशन चाहिए होती है। वो लोग अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग करते हैं, भागते-दौड़ते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मुझे याद है कि आई थिंक जो वो चोपड़ा है लड़का जो इंडिया का जीता है, वो कहीं यूरोप में ट्रेनिंग करता रहा। तो फिर इंडिया ने पैसा लगाया ना उसके ऊपर। और दूसरा जो अहम बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कि हमने मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो जो पॉलिटिक्स और वॉर और सिक्योरिटी, वेपन्स, JF-17 थंडर, राफेल, ये सारी चीज़ें जो हैं दे कम इन हाई पॉलिटिक्स। इंडिया, पाकिस्तान, LOC, LAC, ये जो चीज़ें होती हैं ये हाई पॉलिटिक्स होती है। जब हम लो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट देन वी टॉक अबाउट कल्चर, देन वी टॉक अबाउट वैल्यूज़, देन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, हम इन चीज़ों की बातें करते हैं। लो पॉलिटिक्स में तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। स्पोर्ट्स में हम पैसा नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास पैसा भाई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए पैसा नहीं है। तो स्पोर्ट्स में तो वो पैसा लगाएगा, खेलेगा तो वो जो जो अच्छा खाना खाएगा, जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके बाकी ज़रूरियात पूरी होंगी, वो स्पोर्ट्स पे जाएगा ना। तो स्पोर्ट्स में कौन जा रहा है? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इमरान खान साहब, बड़ी उम्मीदें थी वो आएँगे, पता नहीं क्या क्रिकेट में जादू फूँक देंगे और क्रिकेट ठीक हो जाएगा। क्रिकेट भी वैसे ही रुल रल रहा है। हमें बस एकदम पता चलता है कि जी हम फलाँ टेस्ट जीत गए, फलाँ मैच कोई जीत गए या हार गए। गो के पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट आए। ये इतनी हाई हाई पॉलिटिक्स और इतनी हार्ड पॉलिटिक्स रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, दुबई में जाकर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। हमने सारा अपना आउटलुक बदलना पड़ेगा। जब तक हमने अपना आउटलुक ना बदला, देखें अमेरिका आज सिर्फ दुनिया में फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री में आगे नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। ये होता है कि जब दुनिया तरक्की करे, चाइना आज नंबर 2 पे है, तो वो देखें कि वो इकोनॉमी में भी नंबर 2 पे है, तो वो ओलंपिक्स में भी नंबर 2 में है। वो इस तरह नहीं है जनाब कि हमारी तरह हम हर चीज़ में हम सिक्योरिटी और इन चीज़ों में बड़ा शोर डालते रहते हैं, जी हमारे पास ये है, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। तो भाई दुनिया में हम स्पोर्ट्स में कहीं भी नहीं है। हमारा कोई मुकाम ही नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, जिसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और प्राइवेट इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इधर से अरबों रुपए कमाते हैं, उनको कहेंगे, इनको कहें भैया तुम ये जो अरशद नदीम है इसकी टेक केयर करो। ये हुकूमत को फोर्स करना चाहिए इस तरह के लोगों को जो इस मुल्क से अरबों रुपए टैक्स कमाते हैं, वो इस मुल्क के ऊपर क्यों पैसा नहीं लगाएंगे?
या इस मुल्क के बच्चों को स्कॉलरशिप पे भेजें या इनको बाहर भेजें, उनको एजुकेशन के ऊपर लोगों इतने यहाँ पे अरबों-अरबों डॉलर कमा के यहाँ से बाहर ले जाते हैं और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कारोबार करते हैं। तो हमें इन लोगों को भी फोकस करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। सो हमने पहली बात, पिछले 40-50 साल से ये सिक्योरिटी का नतीजा है कि ये आज हम ओलंपिक्स में नहीं जा सके और कोई मेडल नहीं जीते। क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से वो जिस वजह से भी मैं उस पे बात नहीं करना चाह रहा। उसमें कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ ज़माने की गलतियाँ, कोई इलाकाई गलतियाँ, कोई इंटरनेशनल गलतियाँ, लेकिन हम अफेक्ट तो हम ही हुए ना। जो जो नेट जो वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम जिसका होता है वो तो हम है ना, वो कोई और तो नहीं है, एक बात। यहाँ पे आकर हमें क्या करना है कि हमें ये सिक्योरिटी का टैग उतार के अपनी जो वैल्यूज हैं, अब वैल्यूज पे आ जाएं। अब अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि रिलीजियस टूरिज्म की बातें कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमानों को कह रहे हैं आप यहाँ पे आए, भाई आप अपने मुआशरे को खोलें, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज को, अपने निज़ाम को खोलें, लोगों को आने दें, लोगों को अपनी मर्जी से जिंदगियां गुजारने दें। आप अपने वोटों के लिए जो है वो सारे टाइम हमें बताते रहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम ये करें कि हम अपना थोड़ा कल्चर खोलें, जैसे मूवीज़ हैं, अब मूवीज़ भी तो नहीं बनती यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ़ ड्रामा ही ड्रामा बनता है क्योंकि चलो चीप बहुत आसानी है उसमें बनाने में। अच्छी मूवीज़ नहीं बन रही, उनको प्लॉट नहीं है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टूडियोज़ उस तरह नहीं है। फिर हमें इंडियन मूवीज़ देखनी पड़ती हैं। हुकूमत ने इंडियन मूवी बंद कर दी, लोगों ने कहा तुसी बंद कर दो, हम नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, हम अमेज़न पे देख लेंगे। अब मुझे ये बताएँ नेटफ्लिक्स और अमेज़न हुकूमत कैसे बंद करेगी? अब अमेज़न पे चले जाएँ, सारी इंडियन मूवीज़ पड़ी हुई हैं। सो घर में लोगों ने मिनी थिएटर्स बनाए हुए हैं, सिनेमा जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। घर में सारे बैठ के अमेज़न पे सारी इंडियन मूवीज़ देख रहे हैं। मैंने भी 1-2 महीना उसकी सब्सक्रिप्शन ली, लेकिन वो मैं टाइम नहीं होता इतनी मूवीज़ उसमें नहीं मैं देख सका, सो मैं ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखता हूँ। तो उस पे जनाब कभी कोई चीज़ आ गई, उसमें भी इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा होती है नेटफ्लिक्स पे भी। सो द पॉइंट इज़ कि हमें अपने कल्चर को भी तबाह कर दिया और हम आज भी वो उसी जो 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 ज़ियाउल हक साहब का माइंड था, इमरान खान साहब भी उन्हीं के नज़दीक नज़दीक कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब ज़रा और तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िया साहब ज़रा और तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक और जो है हम पे निज़ाम फिट कर दिया था। बट एनी हाउ हमें अपना सॉफ्ट पावर डेवलप करनी है, तो फिर आपको लोगों को बोलने की भी आज़ादी देनी चाहिए, लिखने की भी आज़ादी देनी चाहिए। लोगों को बातें करने की भी आज़ादी देनी चाहिए। राइटर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स इनको भी आज़ादी होनी चाहिए। फिर खेल-कूद में आपने अगर आपने स्पोर्ट्स में लोगों पे लेना है, तो ये जो बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून हैं जो यहाँ से अरबों रुपए कमाते हैं, उनको कहें ना आप क्या कर रहे हैं? अगर रियासत इस वक़्त कमज़ोर है, देखिए आज हम काम करेंगे तो अगले 4 साल बाद अगर पॉइंट्स मेडल्स टेबल पे पाकिस्तान का नाम होता, तो दुनिया हमें स्पोर्ट्स के रेफरेंस से भी जानती। पर दुनिया हमें स्पोर्ट्स के रेफरेंस से नहीं जानती। हमने खुद अपना नाम खराब किया। मुझे याद है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश आई थिंक व्हेन ही केम फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो मुझे मुझे स्टिल याद है ये बात। जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आए, आई थिंक ही वाज़ इन हैदराबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू बी इन द सिटी ऑफ सानिया मिर्ज़ा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई इसमें बता दे। मुझे याद है कि शायद उन्होंने ये बात की थी और मेरे ज़हन में ये बात रह गई एंड आई ऑलवेज़ रिमेंबर्ड दिस कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आकर ये कह रहा है कि आई एम हैप्पी टू बी इन द सिटी ऑफ द सानिया मिर्ज़ा, इफ दैट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई इसमें बता दे। सो द पॉइंट इज़ कि स्पोर्ट्स की ये वैल्यू है। मुझे याद है प्रेसिडेंट पुतिन व्हेन ही केम इन इंडिया, उन्होंने अपना कल्चर को प्रमोट किया। उन्होंने वहाँ मूवीज़ को प्रमोट किया, स्पोर्ट्स के आइकॉन बने हैं। तो लोग उनको उस रेफ़रेंस से भी जानते हैं ना। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कहना चाहिए लो जी इस इंडिया का नाम क्यों लेने या इंडिया क्यों कर रहा है। भाई जो जिस फ़ील्ड में अच्छा है उससे उसकी बात करो, उसका नाम लो, उससे मदद लो ताकि हम भी बेहतर हो सकें। आज चाइना स्पोर्ट्स में अच्छा है, हम सी-पैक तो हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम देम फ्रॉम स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स से उनकी क्यों ना मदद लें? और हम कौन सा क्रिकेट में नंबर 1 है? कोशिश बड़ी करते हैं हमारे लोग जान खेल दें, लेकिन पॉलिटिक्स आ जाती है, मर्ज़ी से खिलाड़ी आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से माइक्रो मैनेज करते हैं। सो हमें सिक्योरिटी का टैग हटाना है, हमें अपनी सॉफ्ट पावर पे इन्वेस्ट करना है, हमें अपने मुल्क की डायरेक्शन इस तरफ लेके जानी है कि जहाँ पे लोगों को आज़ादी हो। जब तक आप लोगों को फ्रीडम नहीं देंगे ना और ये मोनोपोली बंद करें,
ये जितने अदारे हैं उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के लोग लगाने बंद करें, कि जी क्योंकि मेरा यहाँ पे ताल्लुक है तो मैं अपनी मर्ज़ी का बंदा वहाँ लगा दूँ, उनका वहाँ पे ताल्लुक है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, मेरा मकसद किसी को मलाइन करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आई शुड रेज़ अ वॉइस विद वेयर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम कोई डिफरेंस पैदा कर सकें अपने मुआशरे में, हम अपने लोगों को उठा सकें, हम अपनी कम्युनिटी में डेवलप अपने आप को कर सकें, हम अपनी कम्युनिटी में कुछ कर सकें। जिसको हम भी तो इस मुल्क से पहचान रखते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ की पहचान है, हमें इस मुल्क ने पहचान दी है, आइडेंटिटी दी है, तो क्यों ना हम इस मुल्क के लिए काम करें? हमें इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, उन पे प्रेशर डालना चाहिए और उन पे हम प्रेशर नहीं डाल सकते। हमारी अवाम उन पे प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारी अवाम के इतने छोटे-छोटे मसले हैं। हमारे लोग तो ₹2000 लेके वोट दे देते हैं, तो वो कह सकता है कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाएँ। बिरयानी पे लोग वोट दे देते हैं। 1 चम्मच वो क्या होता है प्लेट बिरयानी पे वोट दे देंगे। सो गुर्बत है। लोगों की सड़कें बन जाए तो लोग सारा टाइम एमएनए साहब के कसीदे गाते रहते हैं। सारा टाइम एमएनए साहब के कसीदे गा वाह जी वाह! जी वाह! एमएनए साहब। उन्होंने हमें हालाँकि हमारे पैसों से ही हमारे लिए सड़क बना के हमें ही कह रहे होते हैं लो जी हमने आपके लिए ये कर दिया। सो आई थिंक नेशन नीड्स अ कंप्लीट रीबूट चाहिए यहाँ। पूरा ज़ोर लगाएँ। अगर ज़िंदगी में हमें इज़्ज़त चाहिए, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये नहीं कहना होगा कि जी अमेरिका ने हमें मेडल नहीं जीतने दिया। हम शुक्र है ये पाकिस्तान में नहीं कह रहा, बल्कि कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग पोस्ट थी मैंने अपने ट्विटर पे भी चलाई। मुझे देख के हँसी भी आई, मज़ाक भी आया। मैंने कहा बस रो ही सकते हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी इंडिया प्लस इसराइल 11 मेडल्स और पाकिस्तान प्लस चाइना 85 मेडल्स। तो हम जो है वो किसी ने मज़ाक किया और बहुत सारे लोगों ने उसको सीरियस भी समझ लिया कि शायद ऐसे हुआ है। हालाँकि पाकिस्तान का मैं कोई मेडल नहीं देखा। मेबी कोई हुआ होगा मुझे मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो अगर जो चीन ने मेडल्स दिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने खाते में डाल लिए कि जी वाह, 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 वाह! चाइना के 88 मेडल्स हैं ना? येस। तो उन्होंने कहा जी चाइना प्लस पाकिस्तान 88 मेडल्स हालाँकि पाकिस्तान का 0 है। ठीक है जी? और इंडिया और इसराइल जो है इसराइल के भी ज़्यादा मेडल्स होंगे। आई डिडन्ट सी वो पॉइंट्स मेडल टेबल पे कहाँ पे है। बट एनी हाउ वी हैव टू वर्क हार्ड और ये वी हैव टू गो फॉर सोल सर्चिंग। ये ना हो 4 साल बाद फिर हम यही बातें कर रहा हूँ कि जनाब देखो हम मेडल क्यों जीत गए, इंडिया मेडल जीत गया, ओवेंज हो गया, ओवेंज कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, वो। थैंक यू वेरी मच।